इनका प्रशांत किशोर जी का विजन है। यहाँ 15 साल लोगों ने आरजेडी को देखा, 20 साल से जो है एनडीए गठबंधन को देख रहे हैं। मैंने कुछ बिहार के बारे में किसी का सोच जो है एक ही आदमी सोचने वाला है, वो है प्रशांत किशोर। और मतलब सब पार्टी को छोड़ के आज मतलब एकदम हम तो 32 साल में पुलिस की सेवा कर चुके हैं। हमने सब सरकार को देखा। क्या कुछ बिहार को नया मिलेगा 2025 में? देखिए, यहाँ से जो है पलायन जो हो रहा है ना, मजदूरों का भी पलायन हो रहा है और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका भी पलायन हो रहा है। तो उस पलायन को रोकने का जिम्मा हमारे प्रशांत किशोर जी ने उठाया है। और बिहार की प्रगति हो, बिहार के बारे में सोच जो है सिर्फ और सिर्फ आज के तारीख में प्रशांत किशोर जी ही सोच रहे हैं। इसीलिए मैं अभी जस्ट कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले रिजाइन किया हूँ। अच्छा। प्रदेश अध्यक्ष को मैंने अपना त्याग पत्र सौंपा, कहा जब मुझे भार मुक्त कीजिए। अब मैं चला, अब जो है प्रशांत किशोर जी के कंधे में कंधा मिला के जो है उनके शक्ति को बढ़ाना है। और आने वाला कल प्रशांत किशोर जी का है, जनसुराज का है। क्या कहिए आप लोग युवा पीढ़ी से युवाओं के लिए काफी कुछ मेहनत कर रहे हैं, बिहार को कुछ नया देने का सोच रहे हैं प्रशांत किशोर, तो आप लोग कितनी मजबूती से उनका साथ दीजिएगा? शिक्षक होने के नाते मैं आज जो अपने राज्य से बाहर जाके जो उत्पीड़न झेल रहा हूँ, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे, तीनों तौर पे देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। मैं दिल्ली ऐसा शहर में रहता हूँ और एक बिहार के जो वासी हैं वहाँ पे, बिहार में यहाँ से जाके हम वहाँ पे प्रोफेसर भी बन जाते हैं। तो प्रोफेसर आज देश में सबसे ज़्यादा पे ग्रेड का नौकरी है, ठीक है। आईएएस से भी ऊपर है, आईएएस को 9th पे मिलता है, प्रोफेसर को 12th पे मिलता है, ठीक है। लेकिन तब पर भी हमें सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान किस वजह से नहीं मिलता है? क्योंकि हमारे नाम के पीछे लिखा होता है हम बिहार से होने का नाता बिहारी एक नाम का गाली होता है, ठीक है। इससे बस मुक्त होना चाहते हैं और इसका मुक्त करने का एक ही मात्र है, वो है जनसुराज, प्रशांत जी की विजन। क्या कहिएगा, आपकी क्या विचारधारा है प्रशांत किशोर को तो बिहार की लेकर? जिस तरीके से आप लोगों ने प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन की है, कल उनकी पार्टी भी मुहिम हो जाएगी। काफ़ी वर्षों से आप लोगों को इंतज़ार था, वो इंतज़ार का घड़ी भी ख़त्म होने वाला है कुछ ही क्षण में, तो क्या कुछ कहिएगा? मैं मनोज सिंह, उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से हूँ। मैं मीडिया से हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर जी के कार्यों को देख के मैं प्रभावित रहा और लगभग 1.5 साल पहले हमने लिखा था कि गांधी के देश में, इस पर आप कैमरा लगा दीजिए, कि गांधी के देश में नवयुग का संघर्षरत गांधी। जी। तो मेरी भावना ये है कि मैं भले उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन राजनीति में अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, राजनीति में कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करे, तो निश्चित है कि अगर हम प्रबुद्ध वर्ग हैं तो उनके बारे में चिंतन करना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश से हैं, वो बिहार के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में एक नई लीग बना रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। प्रदेश में तो योगी जी खुद ही अच्छे कर रहे हैं, तो योगी जी अच्छे हैं, हम उनको बुरा थोड़ा कहे हैं। तो फिर बिहार में नहीं, तो बिहार में अगर बिहार में कोई अच्छा कर रहा है, कोई अच्छा रेसर निकलेगा, तो क्या उसकी हम तारीफ नहीं करेंगे? अच्छा, उसकी तारीफ करने के लिए उसके पीठ पे खड़े होने के लिए आप आए? मैं पद यात्रा में समस्तीपुर में था, मेरे एक दिन चले पैर में छाले पड़ गए। मैंने उनके सुरक्षाकर्मी से पूछा, अजीत रंजन से, कि ये बताइए कि मैं एक दिन चला छाला पड़ गया। कहीं भैया हम लोग 7-7, 8-8 बार छाले पड़ जाते थे, 7-7, 8-8 हैंडी प्लास लगा के चलते थे। उस दर्द को हमने महसूस किया है। हम लोग जैसे पत्रकार हैं तो लिखते हैं समाज का दर्द। तो अगर कोई लगता है कि कोई आदमी बिहार में अच्छा करने जा रहा है, उन्होंने कहा कि 2/3 लोगों को, मतलब युवाओं को देंगे। युवा मतलब कि जो भी लोग 40 साल 45 साल हैं, जो राजनीति में अच्छा काम करें, लोग से मिलें, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग पुराने भी आएंगे अच्छे। और क्या कहिएगा, आप लोगों की क्या है प्रशांत किशोर को लेकर? जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार बिहार में पद यात्रा किए 2 वर्षों से, अब कल पार्टी मुहिम हो जाएगी, काफ़ी वर्षों का इंतजार खत्म होगा, क्या कुछ कहना चाहिए? बिहार की आवाम जो खोज रही थी विकल्प, वो विकल्प बनकर आए हैं प्रशांत किशोर जी। और बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, वो अति आवश्यक थी बिहारियों के लिए। तो बहुत बड़ा एक दृढ़ संकल्प लेकर वो सूत्रधार के रूप में आगे बढ़े हैं
और पहली बार ऐसा देश में हो रहा है कि आम जनता, बिहार के लोग हैं जो कि ये राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं कल विकल्प के रूप में, क्योंकि आज तक आम जनता की भावना को दरकिनार किया जा रहा है। हमारा नीतीश कुमार से संतुष्ट नहीं था। एक वक्त था, खुद कहें प्रशांत किशोर जी, उनका कुछ वर्षों का शासनकाल अच्छा था, संतुष्ट शुरुआती दौर में थे, तब वो उनके साथ थे। इन्हीं का नारा दिया हुआ था बिहार में बाहर है। हाँ। लेकिन आज समय की मांग हो गई है, चूँकि डाइवर्ट हो गए वो अभी अपने भी तो नीतीश कुमार की ही से बोलबाला है, बिहार में बाहर है नीतीश से सरकार। बाहर नहीं ना है, बाहर जब तक था तब तक था। अब नहीं है, अब किसकी बाहर आएगी? अब किसकी आएगी? अब जनता की आएगी, बिहार वासियों की आएगी। इसका नाम ही रखा गया है जनसुराज, जनता का राज स्थापित होगा। क्या कहिएगा, आप भी प्रशांत किशोर की पार्टी में जो है आज ज्वाइन किए हैं, और भी तमाम पार्टियां थी, आरजेडी थी, बीजेपी थी, जदयू था, और भी 100 पार्टियां हैं, आपने प्रशांत किशोर की ही पार्टी में क्यों है? देखिए, प्रशांत जी जो सोच लेके निकले हैं कि बच्चों के लिए ये करेंगे, और जो यंगस्टर हैं जिनका जॉब नहीं है उनके लिए भी कोई फैकल्टी खोजेंगे। यानी आज के डेट में आप हर गली चौराहे पे देखिएगा कि कुछ लड़के ऐसे ही बैठे हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी नहीं है, रोजगार ही नहीं है। अब प्रशांत जी ये लगे हुए हैं, 2 साल से लगे हुए हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, बल्कि प्रशांत जी ये वादा कर रहे हैं कि हम यहाँ जो बिहारी हैं जो बाहर कर रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं, उनको जाने नहीं देंगे, उनको यही काम देंगे, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो जितना भी हमको संघर्ष करना पड़े हम करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि सरकार राजद की 15 साल रही, ये भी अभी जदयू इंडिया के साथ मिलकर कर रही है। बिहारी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है कि ठगा गए। अब एक नया चिराग मिला है, ठीक है, जो नया चेहरा आना चाहिए, नया चिराग है जो रास्ता दिखलाएगा, ठीक है। और लोग इस पर चल रहे हैं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, तादाद बढ़ती जा रही है। मिलाकर कहा जाए कि युवा को मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल 100% मिलना चाहिए, और युवा साथ चल रहे हैं। और आप देखिएगा आने वाले वक्त में कि ये जब स्वराज, देखिए अभी पार्टी जो भी पार्टी है, जो भी एंटी पार्टी है, वो तरह तरह की बात बोलेंगे, ठीक है, अपने को बचाने के लिए। वो चाहेगी कि प्रशांत किशोर की पार्टी आप भी ज्वाइन किए हैं, कल उनकी पार्टी भी तैयार हो जाएगी। मैं बम्बई में रहता हूँ, मेरा नाम संजय हिमांशु है, और मैं एसएससी इंजीनियर हूँ, और मैं एक बिजनेसमैन। बम्बई और दुबई में मेरा बिजनेस है, वो सब को मैं दरकिनार कर मुझे इसलिए वक्त लगा, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेवारियों को, अपने जो टीम मेंबर्स को देकर अपना बैंक में साइनिंग अथॉरिटी सब मैं करके मैं परसों आ पाया हूँ यहाँ। ये एक प्रशांत किशोर जी का जो अभियान है, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक विचारधारा है। ये एक ऐसा जिसके साथ हम लोग बिहार में 3 दशक पहले हम लोगों ने जो देखा, आज के यंगस्टर लोगों ने वो नहीं देखा हुआ, ठीक है। मेरी मम्मी जो जंगल राज था, मेरी मम्मी ने जेडी वुमेन्स कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनकी मारुति गाड़ी राज्यपाल जी के कार्यक्रम से प्लानिटोरियम के सामने से पहली गाड़ी वहाँ से उठा ली गई, चोरी हो गई, और पता चला कि वहाँ उस समय के जो तत्कालीन सरकार थी उनको लोगों ने उठाया हुआ। क्या लगता है तो अभी बता रहा हूँ, मैं इस विचारधारा में 3 दशक से जिया हूँ, और 2 जो सबसे बड़े पहलू प्रशांत किशोर जी ने उठाया है, फोर्स माइग्रेशन, जो लोग यहाँ के मजदूर बाहर जाते हैं, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। जो मिलें बंद पड़ी हैं, ये तो बिहार में चीनी मिल का तो उदाहरण वो भी दे रहे हैं। मैं और 2-3 उदाहरण देता हूँ आपको। जब यूनाइटेड बिहार था तो जपला में एक सीमेंट कारखाना था, दरभंगा में अशोक पेपर मिल था, डालमिया नगर में था, सारी मिलें बंद हो गई। तो जो भी लेबर फोर्स आज मैं देखता हूँ बम्बई पूना में कोई अपराध नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जो लड़का है वो नौकरी करने के लिए उसकी मम्मी टिफिन दे रही है, फैक्ट्री में चला जाता है। एक पिंपरी चिंचवड़ में कम से कम 500 फैक्ट्री है, 500 फैक्ट्री है एक जगह पे। तो ये जो फोर्स माइग्रेशन का पहला। नंबर 2 जो ग्रास रूट लेवल मेरे